बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े एक अहम केस का फ़ैसला सुनाया है जिसकी हमें उम्मीद थी और हम चाहते थे कि अदालतें इस तरह का किरदार अदा करें कि ये जो माफियाज़ हैं ये हर दफ़ा जाकर अदालतों से रिलीफ़ ले लेते हैं या जाकर ये मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके अदालतों से रिलीफ़ ले लेते हैं, तो इनको किसी तरीके का रिलीफ़ नहीं मिलना चाहिए और इनको जिसने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर इंक्वायरी की जो शुगर मिल्स मालकान हैं उनकी तरफ से एक रिट पिटीशन फ़ाइल हुई थी और उस रिट पिटीशन के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया था 10 दिनों का, और वो स्टे जब उनको दिया गया और 7 कंडीशनल स्टे था, ये कहा गया था कि जो शुगर है उसकी कीमत का एक ख़ास तयन कर दिया गया था कि ये इससे ज़्यादा कीमत इसकी नहीं बढ़ानी और ये कीमत कर दें और उसके बाद आपको स्टे दिया जाता है। अदालत ने ख़ुद भी देख लिया कि ये माफियाज़ हैं, ये ना अदालतों की मानने वाले हैं, ये सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए अदालतों में आते हैं और जब इनका फ़ायदा निकल जाता है तो उसके बाद ये अदालतों की बात को भी कोई अहमियत नहीं देते। और जिसका तज़किरा आज चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी किया है। ये जो केस है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में इसके ऊपर आज समाअत हुई है और अटारनी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान पेश हुए हैं और अटारनी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान ने बड़ी अहम आज गुफ्तगू की है और बड़े अहम हवाला जात दिए हैं और जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अटारनी जनरल जो खालिद जवेद ख़ान साहब हैं उन्होंने आज वाकई हक़ अदा किया है कि उन्होंने वफाक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अदालत के सामने सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब और जो बाकी वकला हैं मुलज़मान जो माफिया है उनके इन माफियाज़ में 3-4 लोग हैं जो बड़े एक्टिव थे इस पिटीशन के अंदर। एक सलमान शहबाज है, एक मुन्ना सिलाई है, जहांगीर तरीन है और ये ओमनी ग्रुप वाले, ये ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव थे जो इस सारे मामलात को देख रहे थे और वकला भी जो हायर किए हुए थे वो इन लोगों ने हायर किए हुए थे। सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जनाब एक तो हमें हमारा स्टे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए और साथ हमें टाइम दिया जाए, हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करना चाहते हैं। अदालत ने कहा सलमान अकरम राजा साहब जो डॉक्यूमेंट आपने देना है वो आप दे सकते हैं और जो आपने पिटीशन के साथ लगाए हैं उसको भी हम कंसिडर करेंगे, जो आज आप देना चाहते हैं वो भी कंसिडर करेंगे, जो अभी नहीं है इस वक्त आपके पास आप मंगवा सकते हैं वो आज मंगवा लें, हम उनको भी देख लेंगे। लेकिन ना तो आज स्टे एक्सटेंड होगा और ना आज आपको मज़ीद मौका दिया जाएगा कि आप इसको मज़ीद लिंगर ऑन करें। जो बात होगी वो आज ही होगी और आज हम इस केस को फाइनली डिसाइड करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जनाब इसमें हमें टाइम चाहिए। अदालत ने कहा अटारनी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान आए बैठे हैं, हम पहले उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद आपने मज़ीद कुछ कहना होगा क्योंकि आप पहले बहस कर चुके हैं, कुछ कहना होगा तो हम उसके हवाले से आपकी बात भी सुन लेंगे। अटारनी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान ने बात करते हुए अदालत से ये कहा कि ये पहली हुकूमत है कि जिसने एक कमीशन की रिपोर्ट है और एक इंक्वायरी बनाई और एक कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट विद इन टाइम पब्लिक की और साथ इस इंक्वायरी के अंदर उन लोगों को भी जो लोग मुलव्वस थे, चाहे वो उस हुकूमत के अपने लोग थे, उनके ख़ास दोस्त थे या सिटिंग मिनिस्टर्स थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हुकूमत ने कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। और हुकूमत ने इसमें यह नहीं कि सिर्फ अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, हुकूमत ने सारे लोगों को जो लोग इसके अंदर मुलव्वस थे, जो लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार थे, हुकूमत ने सब के ख़िलाफ़ एक नज़र से इंक्वायरी करने और रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया था और अब सब के ख़िलाफ़ एक ही तरह की कार्रवाई होगी। और अटारनी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान ने अदालत से कहा जनाब ये बड़ी हिम्मत और जुर्रत का काम होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई तारीख़ बदलने जा रही है तो आप भी शफ़क़त फरमाएँ और इन लोगों को इस तरह के रिलीफ़ हमें नहीं देने चाहिए जिनके ये हक़दार नहीं हैं। अब असल में लास्ट टाइम हुआ ये था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो शुगर माफ़िया है इन्होंने अदालत के साथ, क्योंकि ये 8-10 वकला थे, इन्होंने बहस की, इन्होंने मामले को किसी और तरफ ले गए थे और इन्होंने अदालत से कहा कि ये जो सारे का सारा मामला है इसमें जो शुगर की कीमत है, चीनी की जो कीमत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। तो अदालत ने सवाल उठाया था कि अगर चीनी आज भी किसी गरीब को उतने पैसों में मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी तो उसका फिर क्या फ़ायदा हुआ इंक्वायरी कमीशन का या इंक्वायरी रिपोर्ट का। और इसकी बुनियाद पर अदालत ने कंडीशनल ऑर्डर दिया था कि आप लोग इसकी कीमत कम कर दें, वादा करें और मैं इसके ऊपर स्टे दे देता हूँ। वादा हो गया लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद ना किया और यही वजह थी कि आज काफ़ी बरहम नज़र आए चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और अतर मिनल्ला साहब ने उनकी बात सुनी भी नहीं। साथ अपने जो आर्गूमेंट्स थे उसके अंदर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से ये कहा है
कि इनके एक तो एलिगेशन ये है कि इस कमीशन के अंदर मुख्तलिफ़ इदारों के लोग शामिल थे और ये वो लोग हैं, वो उन इदारों के लोग हैं जिन्होंने बाद में कार्रवाई करनी है, इसलिए इनको ये जो एक तरीके का इनका एक इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम कह लें, या इनका एक ये अदालत के सामने एक मौक़िफ़ लेकर आए हैं और ये चाहते हैं कि इंक्वायरी बनाई ही गलत गई है। तो अदालत को अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जनाब एक तो जो इंक्वायरी एंड कमीशन एक्ट है उसके अंदर कहीं पाबंदी नहीं है कि किसको शामिल करना है और किसको नहीं करना, ये हुकूमत की अपनी सवाबदीद है। और दूसरी बात यह है कि जैसे पनामा की JIT बनाई गई, फेक बैंक अकाउंट्स केस की JIT बनाई गई, या बाकी मामलात की JITs जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की रिमार्केबल जजमेंट्स हैं जो इन JITs को प्रोटेक्ट करती हैं और इनको स्ट्रेंथन करती हैं। अगर JIT बनाना और JIT के अंदर बाकी इदारों के लोगों को, FIA के, NAB के, FBR के, ISI के, MI के, बाकी लोगों को, इदारों को रखना अगर गुनाह था या गैर कानूनी था या कोई जुर्म था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों, जब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ गए हैं तो उसके बाद ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने इदारों के लोगों को JIT के अंदर क्यों रखा है, इसलिए इनका ये कहना ही गलत है। दूसरी इसके अंदर अहम बात यह है, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप हमें कहते हैं कि ये शुगर का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, उसकी कीमत कम नहीं हुई, तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हमें पता चला कि शुगर के क्राइसिस हैं, शुगर महंगी होती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंक्वायरी का हुक्म दिया, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने बताया कि ये 5-6 तरीक़ों से आवाम को लूट रहे थे। एक तो जो शुगर को ये स्टोर करते थे, शार्टेज करके ये उसकी कीमतें बढ़ाते थे, ये उससे कमाते थे। एक इन्होंने अपने पास उसको जो शुगर है, उस जो शुगर केन है या किसान है, जब वो आते थे गन्ना सेल करने, तो जो उस वक्त हुकूमती रेट होता था ये उसके ऊपर नहीं लेते थे, किसानों को जलील कर करके कम रेट के ऊपर ये गन्ना लेते थे। उसके बाद इन्होंने सब्सिडी हासिल की, सब्सिडी हासिल करके टैक्स बचाए, टैक्स बचाने के बाद वो गंदम भी अपने पास रखी, भिजवाई भी नहीं, इन्होंने फ़ेक और जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए कि इन्होंने इतने टन रकम अफ़गानिस्तान भिजवा दी है या कहीं भिजवा दी है। इन्होंने कहीं कुछ भी नहीं भिजवाया, सिर्फ इन्होंने फ़र्ज़ी काम किया है और उस फ़र्ज़ी काम की बुनियाद पर इन्होंने अरबों रुपए की सब्सिडीज़ हासिल की हैं, हुकूमतों के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है और मिसयूज़ किया है हुकूमतों के साथ इत्मीनान को। और ये वो लोग हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब, अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, इस वक्त तक हमने ये देखा है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस है, अभी सिर्फ शनाख्त हुई है, शनाख्त होने के बाद इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। अगर कार्रवाई से पहले आप रोक देंगे तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे और कैसे ये शुगर क्राइसिस ख़त्म होंगे, कैसे ये मसला हल होगा। अदालत ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और अब अगर कोई मेरिट के ऊपर बात नहीं होगी तो कोई रिलीफ इनको नहीं दिया जाएगा। साथ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि इनका एक और ऑब्जेक्शन भी है और ये कहते हैं कि आपने इंक्वायरी के अंदर इनको माफिया का नाम दिया है और आपने इनको फ्रॉडिया कहा है इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। तो जब आपने इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर पहले इनको माफिया डिक्लेयर कर दिया है या आपने कह दिया है कि ये फ्रॉड लोग हैं, तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होगी? उसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। पहले तो मुस्कराए अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फिर उन्होंने फरमाया अदालत से कि जनाब एक बात बता दें, एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी कातिल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी तक FIR नहीं हुई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जब वो रिपोर्ट बनाएगा तो वो उसके बारे में मुल्ज़िम ही लिखेगा ना। अब मुल्ज़िम को मुल्ज़िम नहीं लिखना तो क्या लिखना है? इन माफियाज़ को माफिया नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने जालसाजी की है, इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इन्होंने हुकूमत के साथ धोखाधड़ी की है। जब इन्होंने ये सारा कुछ किया है तो इनको बतौर फ्रॉडिया नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर कोई और लफ्ज़ है तो जनाब हमारी रहनुमाई कर दें, हमारे पास तो कोई और लफ्ज़ नहीं है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आपकी बात ये भी ठीक है कि जब इन्होंने गलत किया है तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। साथ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इनका एक और ऑब्जेक्शन है कि आपने जो इस शुगर इंक्वायरी का कोई मेंबर था उसको बाद में नवाजने के लिए ग्रेड 22 में उसकी तरक्की की है। तो इसका जवाब दिया अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। उनका ये कहना था जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको ग्रेड 22 में इस अरसा में हमने तरक्की दी हो या हमने उसको आगे लेके गए हों।
अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज़ है, तो वो अदालत के सामने पेश करें। अगर कोई दस्तावेज़ नहीं है तो जनाब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये अदालत के सामने झूठ बोल रहे हैं और अदालत से धोखाधड़ी कर रहे हैं, और इसी झूठ की बुनियाद पर इन्होंने पहले भी रिलीफ ले लिया है अदालत से। साथ एक हवाला दिया है 1960 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट सिंध की, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की, भारत की एक जजमेंट है 1960 की। उसके अंदर ये कहा गया है कि किसी को अगर कोई मुनज़्ज़म कोशिश करता है या किसी के ख़िलाफ़ ये जो एक तरह का किसी के ख़िलाफ़ अलर्ज किया जा रहा हो, या किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उसने मुनज़्ज़म तरीके से कोई जुर्म किया है और बड़ा कैलकुलेटेड और डिसिप्लिन तरीके से इन्होंने कोई जुर्म किया है, और शक की बुनियाद पर अगर किसी के ऊपर ये शक हो जाए कि उसने कोई मुनज़्ज़म तरीके से जुर्म किया है, तो आप उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उस इंक्वायरी की बुनियाद पर कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। वो जजमेंट भी अदालत के सामने पेश की। वो 1960 की जजमेंट है, बड़ी रिमार्केबल जजमेंट है, और वो जो हमारा इंक्वायरी और ये जो हमारा कमीशन है जो मुख्तलिफ JITs बनती हैं उनके हवाले से बड़ी अहम जजमेंट है। उसके बाद इसके अंदर साथ अदालत को ये कहा गया है कि आप हमें टाइम दें, हम ना तो शुगर जो मिल्स मालकान हैं इनके साथ कोई ज़्यादती करेंगे, और अदालत से कहा कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ के मुताबिक और कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर ये मुजरिम होंगे या अगर इन्होंने कोई ज़्यादती की होगी, फ्रॉड किया होगा, अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाएगा तो इनको सज़ा होगी, नहीं होगा तो इनको सज़ा नहीं मिलेगी, और हम इनके कस्टोडियन हैं, हम इनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे। तो अदालत ने जो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन थी वो भी खारिज कर दी, जो पिटीशन थी वो भी खारिज कर दी। आज अदालत ने अपना मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, अभी तफसीली फ़ैसला आना है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तफसीली फ़ैसला इतना ज़ालिम किस्म का होगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट इसके सामने कुछ नहीं होगी। ये तफसीली फ़ैसला इन माफिया की जान ले जाएगा, क्योंकि मेरिट के ऊपर डिसाइड हो रहा है, और मेरिट के ऊपर अदालत फिर सारा कुछ लिखेगी कि क्या क्या है और किस तरीके से। अगर कोई इरेगुलरिटी रह गई थी तो अदालत उसको भी क्लियर कर देगी, और अदालत ने सारा डायरेक्शन की है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको सज़ा दी जाए, और जो शुगर क्राइसिस के मामलात हैं उनको हल किया जाए। और अगर नैब ने कार्रवाई करनी है, जहाँ FIA ने कार्रवाई करनी है, जहाँ FBR ने कार्रवाई करनी है, हर इदारा अपने अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करे और इन लोगों को सज़ा दे जो मुजरिम ठहरते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाने वाले, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इनको रिलीफ़ नहीं देगा। ये कोई ऐसा मामला है नहीं कि जिनकी बुनियाद पर इनको मज़ीद रिलीफ़ मिले, और अगले आने वाले दिनों में आपको नैब भी, FIA भी और FBR भी एक्टिव मिलेगा जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। और जो तफसीली फ़ैसला आता है उसमें जो मेरिट के ऊपर जो फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किए गए हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी बड़े तहम्मुल के साथ सुना है और उसके बाद एक अच्छा फ़ैसला दिया है। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।